प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह सभी को। जय मसीह। उत्तेजना के लिए एक वचन पढ़ना चाहूँगा। हियर इट सेज, आई विल बी द फादर टू यू एंड यू विल बी माई सन्स एंड डॉटर्स, सेज द लॉर्ड ऑलमाइटी। जिस तरह परमेश्वर ने हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम उसके संतान रहे, तो क्यों ना उस महान परमेश्वर की हम स्तुति आराधना करें। स्तुति आराधना में जाने से पहले क्यों ना एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करें। Why don't we close our eyes and pray? Heavenly Father, once again I thank you, O Lord. It's truly a privilege, O Lord God, to be called your sons and daughters, O Lord God. Not everyone can enjoy this privilege, O Lord God, but we feel so blessed, Lord God, that we are your children, O Lord God, and you are our Father, O Lord God. Lord, we give each and every one this time in your hand, O Lord God. Enable us that we give our best offering of praise and worship to you this morning, O Lord God. मदद कर प्रभु जी कि हम हमारा उत्तम भेंट प्रभु जी इस सुबह आपके लिए दे प्रभु जी। Once again we thank you for this time, O Lord. You lead and you guide. Ask this all in your precious and beautiful name, Lord Jesus. Amen. फिर से जय मसीह। जय मसीह। क्यों ना हम ये गीत गाए, हे महान प्रभु। प्रभु तूने स्वर्ग और पृथ्वी अपनी शक्तिशाली हाथों से बनाया है। महान प्रभु तूने स्वर्ग और पृथ्वी अपनी शक्तिशाली बाहों से बनाया। कोई असंभव नहीं, कोई असंभव नहीं है। शक्तिशाली प्रभु, बुद्धिमान और कार्य महान। असंभव नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कोई असंभव नहीं। हे महान प्रभु, हे महान प्रभु तूने स्वर्ग और पृथ्वी अपनी शक्तिशाली हाथों से बनाया है। महान प्रभु तूने स्वर्ग और पृथ्वी अपनी शक्तिशाली बाहों से बनाया। कोई असंभव नहीं, शक्तिशाली प्रभु, बुद्धिमान और कार्य महान। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कोई असंभव नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कोई असंभव नहीं। our Lord God, Our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy great power. God, thou hast made the heaven and the earth by thy outstretched arm. Nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Oh, great and mighty God, great in counsel and mighty indeed. Nothing, nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult for thee. Nothing, nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult for thee. our Lord God, Our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy great power. Our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy outstretched arm. Nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Oh, great and mighty God, great in counsel and mighty indeed. Nothing, nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult for thee. Nothing, nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult for thee. तेरा प्यार, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार,
जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह क्या किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह क्या किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह क्या किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह क्या किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। क्यों ना हम तालियों का पेट दें हमारे महान परमेश्वर को। Lord Jesus, thank you so much, Lord Jesus. Glorify you, magnify your name, Lord God. Thank you, Lord God, for accepting us and making us your children, Lord God. Thank you, Lord God, for your धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की पूरे हमें ताकि अभी कुछ स्वीकारा है प्रभु जी। Thank you so much, Lord God. Thank you so much, Lord. Lord God, there is no one like you, Lord God. Let your name always shine, always shine, Lord God. You are magnify your name, Lord God. Thank you so much, thank you so much, Lord God. Thank you so much. When the set time had fully come, God sent his Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive adoption of sonship. Because you are his sons, God sent the Spirit of his Son into our heart, the Spirit who calls out, Abba, Father. So you are no longer a slave, but God's child. And since you are his child, God had made you also an heir. परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिला। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ।
Isn't it a privilege that God called us His children? When we were supposed to be burnt in hell, God chose us from out and removed us out of it and made us His children. God wants us that we should be His. Why don't we ask God that let His face always shine on us? Let His radiance always be there with us. Let us all sing this song together in one accord and praise His holy name. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you now bring us. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Lord, I come to your awesome presence. From the shadows into your radiance. By your blood I may enter your brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. As we gaze on your kingdom brightness, so our faces display your likeness. Ever changing from glory to glory. Mirrored here, may our lives tell your story. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Shine, Jesus, shine. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. The children of God have perfect peace. In Him we have rest that will never cease. The children of God are His delight, for our hope is found in His glorious light. This is the promise of God
who will depend on him, who will trust on him, will never fall. For our God is with us. हमारा परमेश्वर हमारे साथ है. Why don't we praise his holy name? Why don't through this song we worship him? It's the same mighty God who is there with us. He's the same mighty God who created us and calls us his sons. वही हमारा परमेश्वर पिता है जिसने सारी सृष्टि रचा है और हमें हमारा संतान कहलाता है. Why don't we worship through this song? Why don't we come closer to him through this song? संसार में ये जिंदगी
मेरी सदा गाती है तेरी महिमा। ये जिंदगी मेरी सदा गाती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। तेरी करुणा तेरी करुणा सदा हम पर। तेरी करुणा सदा हम पर। अमृतवाणी तेरी 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 अमृतवाणी तेरी। जय जय पिता जय जय हो, जय जय पिता जय जय हो। जय जय पिता जय जय हो, जय जय पिता जय जय हो। जय जय पिता जय जय हो, जय जय पिता जय जय हो। जय जय पिता जय जय हो, जय जय पिता जय जय हो। अमृतवाणी तेरी अमृतवाणी तेरी अमृतवाणी तेरी अमृतवाणी तेरी अमृतवाणी अमृतवाणी तेरी अमृतवाणी तेरी अमृतवाणी तेरी अमृतवाणी तेरी। जय जय यीशु जय जय हो, जय जय यीशु जय जय हो। जय जय यीशु जय जय हो, जय जय यीशु जय जय हो। जय जय यीशु जय जय हो, जय जय यीशु जय जय हो। जय जय यीशु जय जय हो, जय जय यीशु जय जय हो। अमृतवाणी तेरी 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 अमृतवाणी तेरी। जय जय आत्मा जय जय हो, जय जय आत्मा जय जय हो। जय जय आत्मा जय जय हो, जय जय आत्मा जय जय हो। जय जय आत्मा जय जय हो, जय जय आत्मा जय जय हो। जय जय आत्मा जय जय हो, जय जय आत्मा जय जय हो। बोलो। अमृतवाणी तेरी अमृतवाणी तेरी अमृतवाणी तेरी अमृतवाणी तेरी अमृतवाणी तेरी अमृतवाणी तेरी अमृतवाणी तेरी
परमेश्वर की महिमा करें. Let us not be quiet. Let us praise His holy name. Praise the Lord. We want to thank you, Lord. Thank you for choosing us, making your children, Lord. Thank you so much. Thank you so much. We want to thank you, Lord. Your children, you are Holy Ghost. Thank you, Lord. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Lord. Thank you so much. Yes, Jesus. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने हमें चुना है प्रभु जी. सचमुच ये हमारा सौभाग्य है प्रभु जी. एंड वी थैंक यू लॉर्ड गॉड. वी थैंक यू. We want to thank you for choosing us, Lord God, as your sons and daughters, Lord. And we want to thank you, Lord, with all our heart through this song, Lord God. हमें गीतों के द्वारा आपकी धन्यवाद करना चाहते हैं परमेश्वर. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है
हाँ प्रभु जी, फिर से एक बार हम धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु जी. Thank you, Lord God, for everything that you're doing in our life, Lord God. We truly are so privileged, O Lord God. Truly, O Lord, there is no one like you, O Master. You removed us from the slavery, O Lord God, and call us your sons and daughters, O Lord God. Thank you so much, O Lord God, for all that you are doing in our life, O Lord God. Thank you for your blessings, O Lord God. Lord, our prayer, O Lord God, is let your face always shine on our life, O Lord God, and enable us that we glorify your name, O Lord God, in everything that we do. सिर्फ तेरी महिमा हो परमेश्वर. फिर से प्रभु जी, सारी सेवकाएं प्रभु जी तेरे हाथों में हम देते हैं परमेश्वर. तू हमें चला. ये प्रार्थना हम तेरे नाम से हम मांगते हैं परमेश्वर प्रभु जी. आमीन. फिर से सभी को जय मसीह. जय मसीह. ये भेंट का समय है. क्यों ना हम परमेश्वर के राज के लिए हमारा उत्तम भेंट दे. Our God is a generous God and He expects His people to be generous like Him. तो क्यों ना हम हमारे वॉलेट को खोलकर हमारे परमेश्वर के राज के लिए एक उत्तम भेंट दे. Why don't we sing this song, देवा बापाचा जय जयकार. देवा बापाचा जय जयकार करा. देवा बापाचा जय जयकार. देवा बापाचा जय जयकार करा. देवा बापाचा जय जयकार. जय जयकार करा. जय जयकार करा. देवा बापाचा जय जयकार. जय जयकार करा. जय जयकार करा. देवा बापाचा जय जयकार. शांतीदाताचा जय जयकार करा. शांतीदाताचा जय जयकार. शांतीदाताचा जय जयकार करा. शांतीदाताचा जय जयकार. जय जयकार करा. जय जयकार करा. शांतीदाताचा जय जयकार. जय जयकार करा. जय जयकार करा. शांतीदाताचा जय जयकार. आइए हम अपने आँखों को बंद करें और इस भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते. आप हमारे राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है परमेश्वर. हम इस सुंदर सा साबत दिन का इस सुबह का वक्त के लिए हम धन्यवाद देते. खास करके प्रभु आपकी आत्मा से भरकर परमेश्वर स्तुति आराधना करने के लिए आपने हमें सहायता और मदद किया, इसके लिए धन्यवाद करते. और हम साथ ही धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, जो आपके बच्चों ने आपके राज्य के लिए अपने हाथों को बढ़ाते हुए जो भेंट को दिए है परमेश्वर, उस भेंट को प्रभु आप आशीर्वादित करें. प्रभु हम प्रार्थना करते दिए हुए सारे हाथों को आप आशीर्वादित करें प्रभु. उनके कामों में, उनके जहाँ बिजनेस करते हैं उस बिजनेसों में भी प्रभु आप आशीष हो करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं. और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जो नहीं दे सके प्रभु, आप उन्हें भी आशीर्वादित कर प्रभु, ताकि वो आने वाले दिनों में कह सके कि प्रभु ने मुझे देने वाला बनाया है करके प्रभु आपकी महिमा करने के लिए, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी मनुष्य का नहीं, केवल परमेश्वर आपकी महिमा करने के लिए उन्हें सहायता करे करके हम आपको मांगते हैं परमेश्वर पिता. हम वैसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आगे का समय जो पास्टर वचन को लेकर आएंगे, वचन परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभु कार्य होने के लिए मदद करे. वचन को केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि उस वचनों के द्वारा हमारे जीवन को बिताते हुए आपको संतुष्ट करने वाले बनने के लिए हमें सहायता करे प्रभु. प्रार्थना करते हैं प्रभु, वचन पूर्ण रीति से अपने जीवनों में कार्य होने के लिए सभी के जीवन में आप सहायता करे करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु. हम प्रार्थना करते प्रभु, हम सच्चे विश्वास योग्य बनकर प्रभु आपके बच्चे होकर प्रभु आपको संतुष्ट करने वाले जीवन जीने के लिए हम सभी को, हमारे कलीसिया के सभी लोगों को आप मदद करे करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं. हम प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए परमेश्वर पिता, जो हमारे कलीसिया के बुजुर्ग जो लोग भी प्रभु, उन्हें आप अच्छी सेहत दे प्रभु, शक्ति बल और सामर्थ्य दे करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं. और हमारे कलीसिया के सभी बच्चों को जो इस समय पे स्कूल शुरू हुआ है परमेश्वर पिता ऑनलाइन, प्रार्थना करते प्रभु बच्चों को पढ़ने के लिए विज्ञान और बुद्धि दे परमेश्वर. उन बच्चों को भी प्रभु उनकी प्रत्येक गर्ज को प्रभु, प्रत्येक आवश्यकताओं को परमेश्वर आप पूरा करे करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ले प्रभु हमारे कलीसिया के जिनको भी प्रभु नौकरी की समस्या है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी को परमेश्वर पिता आपके नाम के द्वारा प्रभु उनको नौकरियां मिले और विश्वास योग्यता से काम करने के लिए उन्हें भी आप सहायता करे करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, ले प्रभु इस समय प्रभु इन बारिश के संदर्भ में परमेश्वर पिता हमारे सभी परिवारों को, कलीसिया के सभी परिवारों को आप प्रभु अच्छा सेहत बल और शक्ति दे करके मैं प्रार्थना करता हूँ. कई जो लोग हमारे अलग अलग गाँव में है परमेश्वर पिता, उन्हें भी
प्रभु आप अच्छा सेहत दे परमेश्वर पिता, उन्हें भी प्रभु आपके अनुग्रह में चलाए करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं ये कोविड का बीमारी पूर्ण रीति से इस देश से निकल जाए करके ये भी हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता एक साथ होकर प्रभु, एकत्रित होकर प्रभु हम फिर से प्रभु आपके महिमा आपकी प्रशंसा करने के लिए आप हमें सहायता करेंगे, हमारा विश्वास है परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु, इस पूरे आदर आपको देते प्रभु, पूरा महिमा आपको देते प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, आगे का संपूर्ण समय आपके हाथ में सौंपते प्रभु। केवल आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाले हम सभी को बने रहने के लिए, विश्वास योग्यता से बना रहने के लिए आप हम सभी को उपयोग करे करके हम आपसे प्रार्थना करते। सारी आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम आपको देते हुए विनती प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक महान प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। Praise the Lord, Church. जय मसीह कलीसिया। What a joy once again this Sunday morning for us to be together worshiping our Lord. क्या ही खुशी की बात है, फिर से एक बार इतवार की सुबह हम सब लोग प्रभु के स्तुति आराधना कर सकते हैं। I believe that you enjoyed your time of worship. मेरा विश्वास है आप आराधना में आनंदित हुए होंगे। And I believe that as we spend some time looking at God's Word, that God's Word will encourage you further. और मेरा विश्वास है जब हम एक साथ परमेश्वर के वचन से अध्ययन करते हैं और वचन हमसे बातचीत करेगा। But before we do that, there are a couple of things that I need to do. और इसके पहले कि हम वचन सीखने जाए, मुझे कुछ कहने दीजिए। Today is being celebrated all over the world as International Father's Day. आज सारे संसार में अंतर्राष्ट्रीय पिता का दिन करके माना जाता है। And so I want to make this special for all of you fathers who are there. और आज इस दिन में बहुत से स्पेशल तरीके से मैं कहने जाऊंगी जो पिता यहाँ पर उपस्थित है। Now when I say father, you can be a blood father, you could be a spiritual father, you could be a father who has played the role of the father. और जब मैं पिता करके कहता है, वो हो सकता है आप जन्म देने वाले पिता हो सकते हैं या आध्यात्मिक पिता हो सकते हैं और किसी भी तरीके से किसी के पिता हो सकते हैं। But I want to make this special for all of you. और मैं आज का दिन एक खास दिन सबके लिए कहना चाहता हूँ। But I also would want to share something with you. और आज इसके साथ साथ मैं और कुछ आपके साथ बांटना भी चाहता हूँ। That the role of the father is a very important one in the home. पिता का जो रोल है या जो हिस्सा है बहुत ही महत्वपूर्ण एक परिवार में होता है। As the head of the family, you have a very important responsibility. परिवार के प्रमुख होने के कारण पिता आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका जो घर के लिए ये है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। And I want to tell you that enjoy this day. मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज का दिन का आनंदित उठाइए। But also realize your responsibility. और इसके साथ साथ ही आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए भी आप उसका अनुभव करिए। And I want to pray for all of you this morning. और आज मैं सारे पिताओं के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। We want to thank God for changing our situation slightly. मैं प्रभु के धन्यवाद देता हूँ कि हमारा जो परिस्थिति कुछ बदला है। And we hope that it will come back to normal. और हमारा विश्वास है ये जो दिन जो अच्छे अभी तक जो हम महामारी के थे ये थोड़ा सुधर रहा है, अच्छा भी रहेगा। And I believe that God will give us opportunities to meet together very shortly. और मेरा विश्वास है परमेश्वर हमें बहुत जल्दी ही एक साथ मिलने के मौका भी देगा। We need to continue to pray. और इसके लिए हमें सतत निरंतर प्रार्थना में रहना चाहिए। Let's bow our heads as we pray now. आइए हमारे सरों को झुकाइए जैसे हम प्रार्थना करते हैं। Father God, we thank you that you are our God. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हैं। We want to thank you that
As our Father, you love us. हम धन्यवाद देते हैं पिता होने के कारण आप हमसे बेहद प्यार करते हैं। And Lord, we want to thank you because of your love, you've given us eternal life. हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपके उस बेहद प्यार के कारण आपने हमें अनंतकालिक जीवन दिया है। And Lord, we want to thank you today as we commit all our fathers into your hands. और हम धन्यवाद देते हैं आज सारे पिताओं को आपके हाथों में देते हैं We want to thank you for their roles in our lives. और उनके जीवन के लिए हमारे जीवन में उनका जो भी कार्य रहा है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। And we want to pray now that each father would know and understand his responsibility. और हमारी यही प्रार्थना है हर एक पिता ये जान सके उनकी जिम्मेदारी क्या है। As the head of the home, what you require of him. परिवार के प्रमुख होने के कारण पिता का जिम्मेदारी क्या है और आप उनसे क्या चाहते हैं। So we want to commit all of them into your hands. सो प्रभु जी हम सारे पिताओं को आपके हाथों में देते हैं We want to thank you also for this changing scenario around us. और हम यह भी धन्यवाद देते हैं हमारे चारों ओर जो परिस्थिति आपने जो बदला है। We want to commit ourselves into your hands, हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं that we would be ready for what you have for us. और हम उसके लिए भी तैयार रहे जो आप हमारे लिए आपने रखा है। And so as we prepare for opportunities to meet together again, और जैसे हम फिर से एक बार एक साथ होने के अवसर देख रहे हैं we want to pray, Lord, that you would tell us what we need to do. और हमारी यही प्रार्थना है आप हमें दिखाइए आप क्या चाहते हैं हमसे। We want to commit our entire nation and the leaders into your hands. हम हमारे पूरा राष्ट्र के सारे नेताओं के वरिष्ठ अधिकारियों को आपके हाथों में देते हैं And we pray, Lord, that you would help them to make the right decisions. और हमारी यही प्रार्थना है पिता परमेश्वर आप उनको ज्ञान बुद्धि दीजिए ताकि वह सही तरीके से बता सके कि क्या करे क्या ना करे। And we pray, Lord, that you will lead us on in the months to come. और हमारी यही प्रार्थना है आप हमें आने वाले दिनों में हमें चलाइए। You will protect us, हमारी रक्षा करिए you will bless us, और हमें आशीष दीजिए and you will enable us to be a blessing to others. और हमें हमारा जीवन दूसरों के लिए एक आशीषित का जीवन बनाइए। We commit our church into your hands. हमारे कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं। Thank you for blessing our church thus far. धन्यवाद देते हैं हमारे कलीसिया को आपने आशीषित किया है। And over in the days to come, our prayer is that you would continue to bless and enable our church to become what you want it to be. और हमारी यही प्रार्थना है आने वाले दिनों में आप हमें ऐसा बनाइए जैसे कि आपकी इच्छा है। We want to pray that you would bless your word to us this morning. और हमारी यही प्रार्थना है आज के वचन को आप आशीषित करिए। And as we receive your word, that you would open our minds to receive it. और जैसे आपका वचन हमारे पास आते हैं आप हमारे हृदय को खोलिए ताकि हम आपके वचन को स्वीकार कर सकें। So speak to us this morning. तो पिता हमसे बातचीत करिए Touch us with your word. और आपके वचन से हमें छुइए प्रभु जी And change our lives to become what you want it to be. और हमारे जीवन को बदलिए ताकि आप जो कुछ चाहते हैं हम वैसे बन सके। We want to commit the time ahead into your hands. हम हमारा समय आपके हाथों में देते हैं। Bless your word to us again. आपका वचन आशीषित करिए। We pray this in Jesus' name. यह सब प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Once again, it's a joy for us to be learning from God's word. फिर से एक बार हमें बहुत खुशी है कि परमेश्वर के वचन से हम कुछ सीख सकते हैं। In the first Sunday of this month, we looked at the theme of standing firm in the faith. पहला इतवार को हमने सीखा है जो हमारा शीर्षक था कि स्थिर रहना प्रभु में। We're going to continue with that theme. और इस शीर्षक में हम आगे बढ़ेंगे। And I want us to look at today how to stand firm. और आज हम यही देखना चाहते हैं किस तरह से हम प्रभु में स्थिर या दृढ़ खड़े रह सकते हैं। As children of God, God has called each one of us to be part of His church. परमेश्वर के बच्चे होने के नाते प्रभु ने हमें बुलाया है हम हर कोई कलीसिया के एक सदस्य रहे। And also, God has called us to our local churches.
और उसी तरह से प्रभु ने हमें बुलाया है ताकि हम हमारे जो स्थानीय कलीसिया है उसके भी हम सदस्य किस तरह से बन सके. So we want to look at this morning how we can stand firm as a church. और हम आज यही देखना चाहते हैं हम किस तरह से एक कलीसिया होने के नाते परमेश्वर में स्थिर या दृढ़ होकर खड़े रह सकते. We are going through some different kind of times. जैसा कि हम कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं. As a church also we are having transitions going on. और कलीसिया होने के नाते भी हम कुछ ऐसे परिस्थिति से गुजर रहे हैं. As you heard last Sunday, there are some changes that have taken place. जैसे कि पिछले रविवार को आपने सुना है कुछ बदलाव आया है. And as we go on, we need to know how we as a church can stay together and grow together. और जैसे कि बदलाव हमारे जीवन में आते हैं कलीसिया होने के नाते हम किस तरह से स्थिर एक समुदाय होके खड़े रह सके. So once again, what we want to look at today is how we can stand firm. और फिर से एक बार मैं यही कहना चाहूँगा किस तरह से हम प्रभु में दृढ़ होके खड़े रह सके. Let me begin by telling you a story. मुझे आज का संदेश देना एक कहानी से शुरुआत करने दीजिए. This is a real story. एक सचमुच की कहानी है. This is about a young man named Philip. एक नौजवान जिसका नाम फिलिप था. Now he was kidnapped and he was held hostage in Greece. और इस नौजवान को जो कि किडनैप कर लिया था और उसको यूनान में लेके उसको बंदी बनाया गया था. He remained over there for several years. और यूनान देश में जाकर काफी दिन तक वहाँ रहा. When he was there, during that time when he was there, he received military education. जब वो यूनान में बंदी बना के रहा तब उन्होंने सैनिक की प्रशिक्षण भी प्राप्त किया. And then after many years of being there, he came back to his homeland. और बहुत साल वहाँ यूनान में रहने के बाद वो फिर से अपने देश लौट आया. Now his homeland had been losing wars consistently. और उसका जो अपना देश युद्ध में बहुत बार हार चुका था. And they had lost a lot of their land also because of that. और इस कारण युद्ध में हार जाने के कारण उसका देश जो बहुत सा जमीन उनके जो कब्जे में था वो भी हार चुका था. And eventually the story goes on that after 5 years he was made king. और कहानी ऐसा होता है कि कुछ सालों बाद करीबन 5 साल बाद उसको राजा बनाया गया. Now so he is popularly known as Philip II of Macedon. और उसको बहुत से प्रसिद्ध नाम से जाना जाता था फिलिप दूसरा जो मैसेडोनियन का राजा. Now he needed to put an army together so that they would be strong. और फिलिप द्वितीय जो था वो एक सैनिक को एक तरह लाना था जिससे उसका देश जो कि बहुत अच्छा बन सकता था या बहुत ताकतवर बन सकता था. Now he is known for two innovations or two new tools that he had formed. और फिलिप द्वितीय को ऐसे 2 चीजों से उसके जाना जाता था जिसका उसने आविष्कार किया था. First is what is called the sarissa. और सबसे पहली बात उसको जो जाना जाता था उसे सरिसा करके कहा जाता था. Now sarissa is actually a very long spear. और सरिसा जो ऐसे है कि बहुत लंबा जो कि भाला था. Now it was easier for a soldier with a longer spear to attack his enemy. और सैनिकों के लिए यह बहुत ही अच्छा बात होता था कि जैसे लंबा भाला होने से वो अपने दुश्मनों को अच्छे तरह से पकड़ सकता था या उसको मार सकता था. Now the second innovation that he is known for was what is called as the phalanx. और दूसरा जो उसने आविष्कार किया था उसको कहा जाता है phalanx. Now basically that was a formation, a military formation that he popularized or repopularized and won many wars.
और वो ऐसा था जो कि सैनिक दल में उसने ऐसा प्रसिद्ध बनाया था जिससे कि वो बहुत से युद्धों को जीता था. Now, in this particular phalanx, soldiers stood shoulder by shoulder. और इस फैलेंक्स में जो था और जो सैनिक एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते थे. So 8 men stood in a row like this. और 7 सैनिक जो एक कतार में खड़े रहते थे. So 8 soldiers this way and 8 soldiers that way. 8 सैनिक एक सीधे तरीके से 8 सैनिक जो आड़े तरीके से खड़े रहते थे. Now they were so close to each other with their spears. और वे एक दूसरे से इतने करीब रहते थे अपने भाला को लेकर. Nobody was able to attack them as long as they were that way. और कोई भी शत्रु बाहर से उनको उन पर वार नहीं कर सकता था जब तक वो इस तरीके से खड़े रहते थे. As long as they stood firm जब तक वो स्थिर या दृढ़ खड़े रहे सैनिक लोग and they did not break the rank, और वो अपने जो ये संगठन को तोड़ा नहीं, nobody could defeat them. कोई भी उन्हें पराजय नहीं कर पाया. Now that is how he went on to win many battles. और उसी तरह से बहुत से युद्ध में वो विजयी हुआ. Now you are aware of the place named Philippi. और आपको फिलिपाई उस देश के बारे में आपको याद होगा. Now Philippi is basically a place, a city which was named after this same Philip. और फिलिपाई ये देश और शहर का नाम इस फिलिपियस के नाम के इससे ही रखा जाता है. Now it seems like in our Christian life we are always facing a powerful enemy. और इसी तरह से मसीह जीवन में भी हम लोग जो कि शक्तिशाली शत्रु के सामना हमें हमेशा करना होता है. Now this is a fact. और ये हकीकत है. We are always in a war, a fight against Satan. और हम हमेशा शैतान के विरुद्ध में उस युद्ध में लड़ रहे हैं. Now we cannot see Satan. और हम अपने आंखों से शैतान को तो देख नहीं सकते. And so sometimes we don't realize that we are in a war. और कभी-कभी हम ये भूल जाते हैं कि हम शैतान के साथ युद्ध में हैं. It's as though somebody is trying to push us back or push us down. वो ऐसा कि कोई हमें पीछे धक्का मार रहा है, हमें पीछे लेके जा रहा है. So what we need to do at that time from this story is we need to stand firm. और इस कहानी से हम यही सीखते हैं उस समय हमें क्या करना है, दृढ़ या स्थिर खड़े रहना है. We need to continue to hold on to our ranks. और हमें हमेशा उस कतार में खड़े रहना है. So if we stand firm, अगर हम उस स्थिति में स्थिर खड़े रहे, then we would be able to defeat whichever enemy that comes against us. तब हम उस दुश्मन का सामना कर सकते जो कोई हमारे सामने आए. I want us to read a couple of verses. और उसके लिए आइए हम कुछ वचन और अपने आप को आगे बढ़ाए. First of all, Philippians chapter 1 and verse 27. सबसे पहले फिलिपियोस का पहला अध्याय और 27वां वचन को हम देखेंगे. He says, "Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or I am absent, I may hear of you that you are standing firm in one spirit with one mind, striving side by side for the faith of the gospel." फिलिपियो 1:27 केवल इतना करो कि तुम्हारा आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, जिससे चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं अथवा दूर रहूं, मैं तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक आत्मा में स्थिर हो तथा एक मन होकर एक साथ मिलकर सुसमाचार के विषय विश्वास के लिए संघर्ष करते हो. Shoulder to shoulder, the church is called to stand firm. कंधों से कंधा लगाकर हमारे कलीसिया को कहा गया है कि हम
दृढ़ होकर खड़े रहे। Let's look at one more verse. आइए और एक वचन की ओर हम देखिए। 2 Thessalonians chapter 2 and verse 15. दूसरा थिस्सलुनीके का दूसरा अध्याय 15वां वचन। This is what Paul writes. He says, "So then, brothers, stand firm and hold to the traditions that you were taught by us, either by our spoken word or by our letter." यहाँ पर ऐसा लिखा है, दूसरा थिस्सलुनीके उसका दूसरा अध्याय और 15वां वचन, अतः भाइयों दृढ़ रहो तथा उन रीति विधियों में स्थिर रहो जिनकी शिक्षा तुमने हमसे मौखिक या पत्रों के द्वारा प्राप्त की है। So Paul again and again calls us to stand firm. सो पौलुस बार बार हमें चेतावनी देता है कि हम स्थिर खड़े रहे, And so that is what we need to learn today. और वही हमें आज सीखना है। There are three things that I want us to look at as we look at this subject of standing firm. ऐसे तीन बातों को मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, जिस तरह से स्थिर रहने के बारे में, दृढ़ रहने के बारे में जैसे हम सोचते हैं। The first thing is get a firm grip on your heart and your eyes. सबसे पहली बात है जो अपने हृदय और अपने आंखों को स्थिर रखे। So the passage I want us to for us to turn is Psalm 119 verses 33 to 40. और उसके लिए जो हम वचन की ओर देखेंगे वो है भजन संहिता 119 और 33 से 40 तक। We will not read the whole thing, हम पूरे अध्याय को नहीं पढ़ेंगे, but as we go along, as we come across those verses, we will read it out. और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उन वचनों को ही हम देखेंगे। Now it is said about there's a saying in English which says a great oak is only a little nut that held its ground. ऐसा कहा जाता है जो उस ओक वृक्ष जिसको हम शाहबलूत वृक्ष कहते हैं, जो कि जिसकी उपस्थित एक छोटा सा जो एक बीज से। Now this particular seed or nut, it stays in the ground, and that's how it is able to grow and become such a big tree. और वो छोटा सा बीज जो जमीन में गाड़ा जाता है, वो जमीन में रहता है, उसके बाद एक बहुत बड़ा वृक्ष की स्थापना होता है या बढ़ता है। So it's the reason for us to be called to stand firm is if we stand firm in the place where God has kept us, then we will be able to grow and become a large tree. और इसी कारण हमें स्थिर रहने के लिए कहा गया है। अगर हम अपने प्रभु में स्थिर रहे तो हम भी उस वृक्ष के समान स्थिर रहकर एक दिन वो बड़ा सा वृक्ष बन सकेंगे। Now the temptation to fall away and backslide or leave Christ usually begins with our heart and our eyes. और हमारे सामने जो परीक्षा आती है और ये हमेशा शुरुआत होती है उसकी हमारे हृदय से और हमारे आँखों से। Now the psalmist very clearly experienced this in his own life. और ये भजन संहिता लिखने वाला वो अपने ही जीवन में इसका अनुभव किया था। And he is expressing his battle with the use of these elements for others. और अपने ही जीवन के उस युद्ध के बारे में इन बातों से वो हमें दिखाता है। Let's read verse 36 and 37. और आइए हम 36 और 37 वचन की ओर देखेंगे। That is Psalm 119. We are reading verse 36 and 37. It reads, "Incline my heart to our testimonies and not to selfish gain. Turn my eyes from looking at worthless things and give me life in your ways." भजन संहिता 119, 37 और 36 और 37 की ओर हम देखेंगे। मेरे मन को अनुचित लाभ की ओर नहीं वरन अपनी चेतावनियों की ओर लगा। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे और अपने मार्ग में मुझे फिर से जिला। So often our backsliding or our leaving God and leaving Christ begins when we start setting our hearts
on that which is not for us. और बहुत से बार यहाँ देखा जाता है कि हम जब प्रभु को छोड़ देते हैं और जब हम प्रभु के पीछे नहीं चलते हैं तो वो उसकी शुरुआत होती है हमारे हृदय की ओर से और हमारे आंखों की ओर से, जो कि व्यर्थ की बातों में हम लगाते हैं. We allow our eyes to wander into worthless things. हमारे आंखों को हम क्या करते हैं जो कि व्यर्थ की वस्तु की और हम फिरा लेते हैं. We are called to ensure that we do not allow our eyes to start looking at worthless things. हमें कहा गया है, चेतावनी दिया गया है कि हम अपने आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर ना देखें, ना फिराए. We are called to focus our eyes on God's word. और हमें कहा गया है, चेतावनी दिया गया है कि हमें हमारे आंखों को परमेश्वर के वचन की ओर लगाए. Let's look at verse 35. आइए 35 वचन की ओर हम देखेंगे. He says, "Lead me in the path of your commandments, for I delight in it." 35 वचन कहता है, मुझे अपने आज्ञाओं के पथ पर चला क्योंकि मैं उससे प्रसन्न होता हूँ. Because your God's word is that which keeps our heart and our eyes in the right track. क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है हमारे आंखों को और हमें जो कि सही रास्ते पे लेके जाता है. And that helps us in standing firm. और वही हमें मदद करता है कि हम स्थिर या दृढ़ होके खड़े रह सकें. And let's look at verse 40. और आइए हम 40 वचन को देखें. He says, "Behold, I long for your precepts. In your righteousness, give me life." 40 वचन ऐसा लिखा है, देख मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूँ, अपनी धार्मिकता के द्वारा मुझे फिर से जिला. He also says in verse 39 that God's laws are good. वह यह भी कहता है कि 39 वचन में क्योंकि तेरे नियम उत्तम है. He says, "Turn away the reproach that I dread, for your rules are good." वो ऐसा कहता है, जिस निंदा से मैं डरता हूँ उसे दूर कर क्योंकि तेरे नियम उत्तम है. He prays in verse 33, he says, "Teach me, O Lord, the way of your statutes, and I will keep it to the end." 33 वचन में वह ऐसा कहता है, हे यहोवा मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा, तब मैं अंत तक उस पर चलूंगा. So this is what the psalmist is bringing out very clearly. और यही जो भजन संहिता लिखने वाला हमारे सामने लाता है. He says we need to focus on the word. वो यह कहता है कि हमें तेरे वचन की ओर देखना है. Our eyes should be focused on the word of God. हमारे आंखें तेरे वचन की ओर लगे रहना चाहिए. Not on things which are worthless, which can take us away from God. और वो चीजों से नहीं जो कि जिसका कोई मायना नहीं है, वो जो तेरे वचन से हमें दूर ले जाए. Because every time we look at these things which are drawing us away from God, we are unable to stand firm. क्योंकि जब कभी हम वो चीजों की ओर अपने आंखें फिराते हैं जो कि हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है, वो तब हम प्रभु में या परमेश्वर में स्थिर खड़े नहीं रह पाते. Listen to what Jesus said in Matthew chapter 24 and verse 13. आइए हम देखते हैं यीशु मसीह ने मत्ती 24 और 13 में क्या कहता है. Let's read it. It says, "But the one who endures to the end will be saved." और मत्ती 24:13 में कहता है कि जो आखिर तक बना रहेगा वही बचेगा, उसका ही उद्धार होगा. So the word is very clear. Whoever stands firm till the end, he will be saved. वचन यही कहता है कि परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा. Now we are called to stand firm. और हमें बुलाया गया है कि हम स्थिर प्रभु में खड़े रहे. We need to delight. We need to find delight in God's word. और हमें प्रभु के वचन में हमें प्रसन्न होना है, आनंदित होना है. We need to turn our hearts away from selfish gain. और हमारे हृदय
को हमें जो स्वार्थता के बातों से दूर रखना है, And we need to turn our eyes from worthless things. और हमारे आंखों को हमें जो अभिलाषी है, जो वस्तुएं जो कि व्यर्थ है, उन वस्तुओं से आंखें फेर लेना है। Let's read that verse 36 and 37 in Psalm 119 again. 36 और 37 वचन को फिर से हम देखेंगे। He says, "Incline my heart to your testimonies," that is the word of God, "and not to selfish gain. Turn my eyes from looking at worthless things." वो ऐसा कहता है, मेरे मन को अनुचित लाभ की ओर नहीं, वरन अपनी चितावनी को ओर लगा। 37 में वो ऐसा कहता है, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे और अपने मार्ग में मुझे फिर से जिला। So the first thing that you and I are called to do to stand firm is to get a firm grip on our heart and our eyes. तो सबसे पहली बात जो हमें स्थिर खड़े रहने के लिए बुलाया गया है, तो उसके लिए हमें कहा गया अपने हृदय को और अपने आंखों को स्थिर रखें। The second thing we are asked to do, दूसरी बात जो हमें कहा गया है, that is to hold firmly to the truth of the gospel. और वो यह है सुसमाचार के सत्य को मजबूती से पकड़ के रखें। You and I, if we want to stand firm in our faith, we need to hold firmly to the truth of the gospel. अगर आप और हमें प्रभु में दृढ़ रहना है, स्थिर रहना है, तो हमें सुसमाचार को मजबूती से पकड़ के रहना है। Now for this I want you to turn with me to 2 Thessalonians chapter 2. और उसके लिए हम दूसरा थिस्सलुनीके उसके दूसरा अध्याय की ओर देखेंगे। Now again, it's a long passage, so we will not read the whole passage. और ये काफी लंबा पैसेज है, हम पूरे उसको नहीं, वचनों को नहीं पढ़ेंगे। But as we go along, we will read. और जैसे जैसे हम जाएंगे, कुछ कुछ वचन को हम देखेंगे। So, but you turn to 2 Thessalonians chapter 2. तो आप दूसरा थिस्सलुनीके पत्री की ओर खोलिए। Now here, Paul urges his readers to persevere and to stand firm. यहाँ पर पौलुस अपने लोगों से कहता है कि वो दृढ़ रहे और उद्धार की ओर बढ़े। Now he is asking us to hold firmly to the truth of the gospel. और यह हमसे कहता है कि सुसमाचार के सत्य को मजबूती से पकड़ के रहे। He is warning the Thessalonians against being deceived. और वह जो थिस्सलुनीके के विश्वासियों को जो कि धोखा की और सत्य की और जीवन से धोखा की चेतावनी देता है। Now Paul knew this right very clearly, and he always advised the people that way. पौलुस यह जानता था और इसके लिए वो हमेशा उसकी चेतावनी भी विश्वासियों को देता था। Because Satan deceives people all the time. क्योंकि जो शैतान जो है वो लोगों को हमेशा धोखा देता है। So turn in the Bible to 2 Thessalonians chapter 2. I want us to read verse 3. "Let no one deceive you in any way, for that day will not come unless the rebellion comes first and the man of lawlessness is revealed." दूसरा थिस्सलुनीके दूसरा अध्याय तीसरा वचन ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम्हें किसी भी तरह धोखा न देने पाए, क्योंकि वह दिन उस समय तक न आएगा जब तक कि पहले धर्म का परित्याग न हो और पाप पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो जाए। In verse 2 he says, "Not to be quickly shaken in mind or alarmed, either by a spirit or a spoken word or a letter seeming to be from us, to the effect that the day of the Lord has come." दूसरा वचन में वो कहता है कि तुम किसी आत्मा वचन या ऐसे पत्र के द्वारा जो मानो हमारी ओर से यह प्रकट करता हो कि प्रभु का दिन आ गया है, अपने मन में विचलित न होना और न घबराना। Satan is the deceiver. शैतान जो है धोखेबाज है। And Paul warns us against him. और पौलुस उसके विरुद्ध में हमें चेतावनी देता है। Come down to verse 9. और 9वां वचन की ओर नीचे आइए। Paul warns and he says, "The coming of the lawless one is by the activity of Satan with all power and false signs and wonders." वो ऐसा लिखा है, उस अधर्मी का आना
नाश होने वालों के लिए शैतान की गतिविधियों के अनुसार संपूर्ण सामर्थ चिन्हों के झूठ आश्चर्य कर्मों की और दुष्टता के हर धोखे के साथ होगा। And then verse 10 and 11 he says, and with all wicked deception for those who are perishing because they refuse to love the truth and so be saved. Therefore God sends them a strong delusion so that they may believe what is false. और 10वां और 11वां वचन में वो ऐसा कहता है, और दुष्टता के हर एक धोखे के साथ, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, उनका उद्धार हो। इसी कारण परमेश्वर उन पर भरमाने वाले सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। So what is Satan doing? तो शैतान क्या कर रहा है? He is deceiving people. वो तो सबको धोखा दे रहा है। He is telling you what we have always known as the truth. He is telling that they are all false. और वो अभी वैसा कर रहा है जो हम जानते हैं कि जो सही है, सच है, वो दूसरों को वो झूठ साबित कर रहा है। That is why in verse 2 Paul wrote, he said, not to be quickly shaken in mind or alarmed either by a spirit or a spoken word or a letter seeming to be from us, to the effect that the day of the Lord has come. और इसी कारण पौलुस दूसरा वचन में कहता है कि तुम किसी आत्मा, वचन या ऐसे पत्र के द्वारा जो मानो हमारी ओर से यह प्रकट करता है कि प्रभु का दिन आ गया है, अपने मन में विचलित न होना और न घबराना। Satan has been deceiving many people by saying that the second coming has already happened. शैतान बहुत से लोगों को यह धोखा दे रहा है कि यह कहते हुए कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो चुका है। But we know from scripture that when Jesus comes, it will be very obvious to everybody. और हम वचन से यह जानते हैं कि प्रभु यीशु जब आएंगे, वो हर आंखें उसको देखेगी। And all of us who believe in the Lord Jesus Christ will be taken up. और जो कोई उस पर विश्वास करते हैं वो यीशु मसीह के साथ उठाए ले जाएंगे। Now, the power that Jesus has is much greater than the power that Satan has. तो यीशु मसीह का जो शक्ति है वो बहुत ताकतशाली शक्ति जो महान है, वो शैतान से बहुत गुना परे है। Look at verse 8. और 8वां वचन में हम ये देखते हैं, And then the lawless one will be revealed, whom the Lord Jesus will kill with the breath of his mouth and bring to nothing by the appearance of his coming. 8वां वचन में वो ऐसा कहता है, तब वो अधर्मी प्रकट किया जाएगा जिसे प्रभु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन की तेज से भस्म कर देगा। The early church lived in a daily expectation of the second coming of the Lord Jesus Christ. जो पहली शताब्दी के कलीसिया था, वो हर दिन यह सोच के अपना जीवन जीते थे कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन आज ही होगा। We also need to do that. और हमें भी उस तरह से जीना है। Martin Luther said something. मार्टिन लूथर ने ऐसा कहा है, He said, I live as though Jesus Christ has been crucified yesterday, had risen this morning, and was coming again tomorrow. वो मार्टिन लूथर ऐसा कहता है, मैं इस तरह से जीता हूँ जिस तरह से कि यीशु मसीह आज हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा गया, कल हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा गया है और वो आज सुबह जिंदा हो गया है और कल आने वाला कल वो हमारे लिए फिर से वापस आएगा। So we need to live expecting that Jesus will come anytime. और हमें ऐसे जीवन जीना है यह अपेक्षा करके कि प्रभु यीशु मसीह हमें फिर से एक बार वापस लेने आने वाला है। And when we wait for Jesus' return, we are called to stand firm. और जब हम उसकी बात जो होते हैं, उसके आने वाले की बात जो होते हैं, तब हमें यह कहा गया है कि हम स्थिर खड़े रहे। Let's read verse 13 and 14. और इसके लिए आइए हम 13 और 14 वचन को देखें। This is what Paul writes. He says, but we ought always to give thanks to God for you, brothers, beloved by the Lord, because God chose you as the first fruits to be saved through sanctification by the Spirit and belief in the truth. To this he called you through our gospel, so that you may obtain the glory of the Lord Jesus Christ. 13 और 14 वचन में, परंतु भाइयों, प्रभु के प्रियो, हम तुम्हारे लिए सर्वदा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आराम ही से तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा के पवित्र बनकर और सत्य पर विश्वास करके उद्धार पाओ।
जिसके लिए उसने हमारे सुसमाचार के द्वारा तुम्हें बुलाया है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त कर सको। Paul is calling the Thessalonian Christians to stand firm. पौलुस थिस्सलुनीके के मसीह को विश्वासियों को कहता है कि प्रभु में दृढ़ बनो, Because he says you are loved by the Lord. क्योंकि वो कहता है तुम प्रभु से के लिए हमेशा चुने हुए हो, उसे उसके प्रेम में बुलाए गए हो, He has saved you. क्योंकि प्रभु ने तुम्हें बचाया है, उद्धार दिया है, He has sanctified you. उसने तुम्हें पवित्र बनाया है, And so you need to stand firm in that. और अतः भाइयों तुम्हें दृढ़ होना है। Now that is the true for all of us. और यह हम सब के लिए ये सच्चाई है। The Lord has saved us. प्रभु ने हमें बचाया है, He has saved us from our sins. प्रभु ने हमें हमारे सारे पापों से हमें उद्धार दिया है, He has separated us from the world. और हमें इस दुनिया के सारे बातों से हमें अलग किया है। He has prepared us for a good future. और परमेश्वर ने हमें जो आने वाली दिन के लिए हमें चुनाया है, And He wants us to stand firm. और इसीलिए हमें वो दृढ़ रहने को कहता है। That is why in verse 15 he says this. He says, "So then, brothers, stand firm and hold to the traditions that you were taught by us, either by a spoken word or by our letter." इसीलिए 15 वचन में वो कहता है, अतः भाइयों दृढ़ रहो तथा उन रीति विधियों में स्थिर रहो जिनकी शिक्षा तुमने हमसे मौखिक या पत्रों के द्वारा प्राप्त किया है। You and I have the word. आप और हमारे पास वचन है, The word of God is true. वचन जो सत्य है, And you and I are called to stand firm on the word of God. और आपको और हमें बुलाया गया है ताकि हम वचन में दृढ़ खड़े रह सकें। Now somebody said that encouragement is like sunshine. और किसी ने ऐसा कहा है जो उत्साह न देना, जो कि एक सूरज की किरण के समान है। So we are called to encourage one another. तो हमें ऐसा कहा गया है कि हम एक दूसरे के प्रोत्साहित करें, उल्हाना दें। Now God wants us to get the best of what He has for us. परमेश्वर ये चाहता है कि हम हमारे लिए सबसे अच्छा जो कि बेहतर है हमें देना चाहता है। Let's read the last two verses in that chapter. और आइए आखिरी 2 वचन को हम उस चैप्टर के उस अध्याय के देखिए। Verse 16 and 17 he writes, Paul says, "Now may our Lord Jesus Christ Himself and God our Father, who loved us and gave us eternal comfort and good hope through grace, comfort our hearts and establish them in every good work and word." 16-17 वचन में वो लिखता है, अतः अब स्वयं हमारा प्रभु यीशु मसीह तथा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम किया और अनुग्रह से अनंत शांति तथा उत्तम आशा दी है, तुम्हारे हृदयों को भलाई के प्रत्येक कार्य तथा वचन में दृढ़ करे और शांति दे। So you and I have been saved for a purpose. आप और हमें बचाया गया है कुछ वजह से, कुछ कारण से, And that purpose is good works. और वो कारण ये है जो अच्छा भले काम हम करें। So we are called to stand firm तो हमें बुलाया गया है कि हम दृढ़ रहे and we continue to do those good works. और उन कार्यों को जो कि भले कार्यों को प्रभु ने जो दिया है वो करते रहे। We cannot say, "Oh, I don't know when the Lord is coming back, so I will just relax." हम ये नहीं कह सकते, हम नहीं जानते कि कब प्रभु फिर से दोबारा आने वाले हैं और हम उसके लिए अपने आप से आलस रहे। You and I are called, like we saw now, to hold firmly to the truth of the gospel. और आपको और हमें बुलाया गया है जिस तरह से हमने देखा है, जो उस सुसमाचार को जो कि हम मजबूती से उसको पकड़ के रहे। The third thing I want us to look at is stand firm together as a strong community. और तीसरी बात हम जो कहना चाहते हैं, दृढ़ खड़े रहो एक शक्तिशाली समुदाय के समान। Now, the passage of scripture here is a large one again.
और यहाँ का जो वचन है वो थोड़ा बड़ा है, So I would expect that if you could read it together, it's a long prophecy that I wanted us to read. और हम चाहते हैं कि हम एक साथ उस वचन की ओर देखें। So for those of you who are taking down notes, the reference is Jeremiah chapter 29 verse 24 right through till chapter 31 and verse 14. आप में से जो लोग नोट्स ले रहे हैं, आपके लिए है यिर्मयाह उसके 29वां अध्याय 24 से 31वां अध्याय 14 वचन तक। So as we need, we will read through when we go along the text here. और जिस तरह से हम अभी देखेंगे, जैसे कि कुछ ही वचनों को हम पढ़ेंगे। So the third point here is stand firm together as a strong community. और तीसरा हमारे लिए जो है वो है दृढ़ खड़े रहो एक शक्तिशाली समुदाय के समान। Now you are not on your own. आप अकेले अपने आप में नहीं हैं। God never intended you to fight your battles alone. परमेश्वर ने ये कभी नहीं चाहा कि आप अपने उस लड़ाई को अकेले ही लड़े। He called you to be a part of a strong, healthy, vibrant, growing community of His people. और उसने आपको इसीलिए कहा है कि एक शक्तिशाली, एक अच्छा और जो कि जीता जाता एक समुदाय के लोग आप बने। Together we can stand firm. एक साथ आप खड़े रह सकते हैं दृढ़ होकर, Not only resisting falling back, और सिर्फ पीछे गिरने के लिए हम उसके आगे बढ़ते वैसा नहीं, but moving forward together. और एक साथ चलते हुए हम आगे बढ़े। You remember the story I told you when we began. शुरुआत में जो कहानी हमने सुना है, आपको शायद याद होगा। What Philip did was he did the phalanx which together kept all of them strong and firm. फिलिपुस ने जो फैलांग बनाया था वो ऐसा बनाया था जो कि एक साथ वो सैनिक लोग खड़े होकर आगे बढ़ सकते थे समुदाय के समान। Now here Jeremiah warned the people against being deceived by false prophets. और यहाँ पर भविष्यवक्ता यिर्मयाह जो कि चेतावनी देता है उस धोखेबाज जो झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में। Now let's read Jeremiah 29 verse 31 and 32. आइए हम यिर्मयाह उसके 29 अध्याय 31 और 32 वचन को देखें। It says, "Send to all the exiles, saying, Thus says the Lord concerning Shemaiah of Nehelam, because Shemaiah had prophesied to you when I did not send him, and has made you trust in a lie. Therefore, thus says the Lord, Behold, I will punish Shemaiah of Nehelam and his descendants. He shall not have anyone living among this people, and he shall not see the good that I will do to my people, declares the Lord, for he has spoken rebellions against the Lord." यिर्मयाह उसका 29 अध्याय 31 और 32 वचन हम देखते हैं। यहोवा नेहेलामी शमायाह के विषय में यो कहता है कि शमायाह ने मेरे बिना भेजे तुमसे जो भविष्यवाणी की और तुमको झूठ पर भरोसा दिलाया है, इसलिए यहोवा यो कहता है कि सुनो, मैं उस नेहेलामी शमायाह और उसके वंश को दंड देना चाहता हूँ। उसके घर में से कोई इन प्रजाओं में न रह जाएगा। Now, Jeremiah was warning during his time, that is before the exile, he was warning the people against false teachers or false prophets. यिर्मयाह जो कि उस बंदी होने के पहले ये सब कुछ जो कि झूठे भविष्यवक्ता के विषय में यहूदी लोगों को बता रहा था। And the Bible warns us again and again there will be false prophets. और परमेश्वर का वचन हमें बार बार सिखाता है कि झूठे भविष्यवक्ता हमारे बीच में से उठेंगे। And a warning for us is to be careful
or take a warning against these false teachers or false prophets. और हमारे लिए यही चेतावनी है कि उन झूठे भविष्यवक्ताओं के से हम सावधान रहे और उनके विषय में हम सतर्क रहे। Now, you have to understand, even though Israel had backslidden at that particular time, आपको यह समझना है तब जो यहूदी लोग परमेश्वर से दूर चले गए थे, God promised that He will restore them. परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था वो फिर से उनको अपने देश में उसके पास वापस लाएगा। Let's read part of those scriptures. आइए उन वचनों की ओर हम देखें। Chapter 30 verse 14. 30 अध्याय यिर्मयाह उसका 14 वचन हम देखेंगे। All your lovers have forgotten you, they care nothing for you, for I have dealt you the blow of an enemy, the punishment of a merciless foe, because your guilt is great, because your sins are flagrant. 30 अध्याय उसका 14 वचन ऐसे लिखा है, तेरे सब मित्र तुझे भूल गए, वे तुम्हारी सुधि नहीं लेते, क्योंकि तेरे से बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा है, मैंने क्रूर बनकर ताड़ना दी है। So there they had committed some sins which were very grave sins. क्योंकि यहूदी लोगों ने ऐसे कुछ पाप किया था जो कि बहुत ही भयानक पाप था। But still God was promising that He will restore them. फिर भी परमेश्वर ऐसा वायदा कर रहा था कि उन्हें फिर से बुलाएगा, उन्हें फिर से वापस लाएगा। Look at verse 17 and 18. 17 और 18 वचन की ओर देखिए। For I will restore health to you, and your wounds I will heal, declares the Lord. Because they have called you an outcast, it is Zion, for whom no one cares. Thus says the Lord, behold, I will restore the fortunes of the tents of Jacob, and have compassion on his dwellings. The city shall be rebuilt on its mold, and the palace shall stand where it used to be. मैं तेरा इलाज करके तेरे पापों को चंगा करूंगा, क्योंकि यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है। वो तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है? यहोवा कहता है, मैं याकूब के तंबू को बंधुआई से लौटाता हूँ और उसके घरों पर दया करूंगा, और नगर अपने खंडहर पर फिर बनेगा, और राजभवन पहले के अनुसार फिर बन जाएगा। Now there are 4 things that God promises the people of Israel here. 4 बातें यहूदी लोगों से परमेश्वर वायदा करता है। First of all, He talks about joyful worship. और सबसे पहली बात वो कहता है कि आनंद पूर्ण आराधना करने के लिए। Look at verse 19. और 19वां वचन की ओर हम देखते हैं, We'll read the first part. और उसके पहले भाग को हम देखेंगे। He says, out of them shall come songs of thanksgiving and the voices of those who celebrate. और 19वां वचन को ऐसा रखता है, तब उनमें से धन्य कहने और आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगा। Let's also read verse 12. और 12वां वचन भी हम देखेंगे। Says, for thus says the Lord, your hurt is incurable and your wound is grievous. यहोवा यह कहता है, तेरे दुख की कोई औषध नहीं और तेरे चोट गहराई और दुखप्रद है। But he goes on to say that they will rejoice in the bounty of the Lord. और वो आगे ऐसा कहता है, वो प्रभु में आनंदित होगा। And he promises that there will be sound of rejoicing. और उनसे ये वायदा करता है, वहाँ पर आनंद की जो शब्द सुनाई देगा। Let's go down to the next chapter, chapter 31. और 31 अध्याय की ओर हम देखेंगे। And we'll read verse 13 and 14. और 13 और 14 वचन को हम It देखेंगे। says, then shall the young women rejoice in the dance, and the young men and the old shall be merry. I will turn their mourning into joy. I will comfort them and give them gladness for sorrow. I will feast the soul of the priest with abundance, and my people shall be satisfied with my goodness, declares the Lord. 13 और 14 वचन में ऐसा लिखा है, उस समय उनकी कुमारियां
नाचती हुई हर्ष करेगी और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा और उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अतितृप्त करूंगा और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। यहोवा की यही वाणी है। So the first thing he promises is joyful worship. और क्योंकि वो सबसे पहला जो वायदा करता है वो कहता है कि आनंद से भरपूर होकर आराधना करना। The second thing he promises is numerical growth. और दूसरा वो जो वायदा करता है संख्यात्मक वृद्धि। He talks about growth, not decrease in numbers. और वो ऐसा कहता है कि उनकी जो वृद्धि होगी जो कि घटी नहीं। Look at chapter 30 verse 19, the second part. और 30वां अध्याय के 19 वचन के दूसरा हिस्से को हम देखेंगे। He says, I will multiply them and they shall not be few. I will make them honored and they shall not be small. और वहाँ ऐसा लिखा है मैं उनका विभव बढ़ाऊंगा, वे थोड़े न होंगे, उनके लड़के वाले प्राचीन काल के समान होंगे और उनकी मंडली मेरे सामने स्थिर रहेगी। Now, you need to understand that numerical growth is a blessing from God. और आपको ये जानना है जो उनकी वृद्धि जो कि परमेश्वर से बढ़ोती है। We should pray for it. और उनकी बढ़ोती के लिए हम प्रार्थना करना। We need to plan for it. और उसके लिए हमें जो योजना बनाना है। We need to prepare for it. और उसके लिए हमें तैयारी करना है। But it will come from God. और ये सब परमेश्वर से ही आती But है। we need to prepare for it. और उसके लिए हमें उसकी योजना बनाना है, उसकी तैयारी करना है। The third thing that God promised was strong community. और तीसरी बात जो परमेश्वर वायदा करता है जो कि एक मजबूत समुदाय के बारे में। Look at verse 20. और 20वां वचन को हम देखते हैं। Chapter 30 verse 20, he says, their children shall be as they were of old, and their congregations shall be established before me, and I will punish all who oppress them. और 30वां अध्याय 20वां वचन में मैं उनकी विभव कराऊंगा और वे थोड़े ना उनके बच्चे लड़के वाले प्राचीन काल के समान होंगे, उनकी मंडली मेरे सामने स्थिर रहेगी और जितने उन पर अंधेर करते हैं उनको मैं दंड दूंगा। Now, God promises them a community will be established. परमेश्वर ऐसा कहता है कि एक समुदाय की निर्माण करेंगे। God will build something which is strong and immovable. और परमेश्वर ऐसा बनाएंगे जो कि बहुत ही शक्तिशाली है, जो कि कभी ना तोड़ने वाला होगा। Now, we are not on our own. और हम अपने आप में नहीं हैं। We need one another to help and to support each other. और हमें एक दूसरे की जरूरत है जो कि हम बढ़ सके या आगे बढ़ सके। We need each other to enable each other. और हमें एक दूसरे की जरूरत है ताकि हम एक दूसरे में बढ़ सके। And this is in turn what will make us stand firm. और यही हमें स्थिर खड़ा रहेगा। So God promised a joyful worship. सो परमेश्वर ने हमें कहा है कि एक आनंदित आराधना करें। There will be numerical growth. वहाँ ऐसे संख्या में वृद्धि होगी। There will be strong community. और ऐसे एक मजबूत समुदाय बनेगी। And the fourth thing he promised is good leadership. और चौथी बात वो कहता है जो कि एक अच्छा लीडर या अगुआ बनेगा। The leader will be one of their own, the scripture says. और अगुआ वो होगा जो उनमें से की एक होगा। Look at verse 21. और उसके लिए हमें 21वां वचन की ओर देखते हैं। Their prince shall be one of themselves. उनका महापुरुष उन्हीं में से होगा। Their ruler shall come out from their midst. और जो उन पर प्रभुता करेगा
वह उन्हीं में से उत्पन्न होगा। This is a beautiful promise that God has given. ये बहुत ही अच्छी सुंदर सा वायदा परमेश्वर ने किया है। He said there will be a leader from among the people. और उनके बीच में जो कि एक महापुरुष होगा, जो उन्हीं के बीच में से उत्पन्न होगा। Someone who has the same vision, और जिसको जो कि उनके समान ही सपना है, उनका ही इच्छा है, and the one who walks in a close relationship with God. और वो जो कि परमेश्वर के सानिध्य में जो चलता है। Look at the second part of 21. और 21 के दूसरा हिस्से को हम देखते हैं। He said, I will make him draw near and he shall approach me, for who would dare of himself to approach me, declares the Lord. मैं उसे अपने निकट बुलाऊंगा और वह मेरे समीप आ भी जाएगा, क्योंकि कौन है जो अपने आप मेरे समीप आ सकता है, यहोवा की यही वाणी है। Now, this is a challenge for all of us. और यही चुनौती हम सबके लिए है। This is a challenge for us as individuals. ये चुनौती हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए है। This is a challenge for us as a church. और यह चुनौती एक कलीसिया के रूप में हमारे समुदाय के लिए है, That we devote ourselves. ताकि हम सबको एकत्रित होकर We need to devote ourselves to getting close to the Lord. और हम अपने आप को उस तरीके से अपने आप को समर्पित करें ताकि परमेश्वर के करीब हम जाए। So, the leader, a good leadership will come from among us. जो लीडर अगुवा जो अच्छा वह हमें में से तैयार होगा, प्रस्तुत होगा। And somebody who will take the community ahead. और वो होगा जो कि समुदाय को आगे बढ़ाएगा। I'm going to finish in a couple of minutes. और मैं कुछ ही क्षण में सभा का समाप्त करूंगा। But let me share what is the highlight of what we've been sharing this morning. और आज मुझे संक्षिप्त में वो कहने दीजिए जिसका हमने आज सुना है परमेश्वर का वचन। God calls us to stand firm. परमेश्वर हमें बुलाता है हम दृढ़ खड़े रहे। First of all, we said He calls us to get a firm grip on our heart and our eyes. और सबसे पहली बात तो वह हमें बुलाता है कि अपने हृदय और आँखों को स्थिर रखे या दृढ़ रखे। Secondly, He calls us to hold firmly to the truth of the gospel. और दूसरी बात तो वो हमें कहता है सुसमाचार के सत्य को मजबूती से हम पकड़ के रखें। And then thirdly, we said we stand firm together as a strong community. तीसरी बात तो कहता है हम दृढ़ होकर खड़े रहे एक शक्तिशाली समुदाय के समान। And we also said, according to this prophecies, 4 things He promises us. और भविष्य वाणी जो हमारे लिए किया है वो 4 बातें हमें बताई गई है। If we stand firm, अगर हम स्थिर खड़े रहे, number 1, He will give us joyful worship. और वो हमें सबसे पहली बात हम आनंद से आराधना करने के लिए हमें उत्तेजित करेगा। He will give us numerical growth. वो हमारे लिए उस संख्यात्मक हमारी वृद्धि होगी, हमारे बढ़ोतरी होगी। He will make us a strong community. हमें एक मजबूत समुदाय बनाएगा। And He will develop good leadership. और हमारे ही बीच में से वो अच्छा अगुवा हमें बनाएगा। That's exactly what our church needs today. और आज हमारे कलीसिया के लिए वही जरूरत है। So let's pray for that. आइए हम उसके लिए प्रार्थना करें। Let's bow our heads. आइए हमारे सिरों को हम झुकाएं। Just a moment of silence. एक क्षण की हम चुपचाप हो जाएंगे। God calls us to stand firm. परमेश्वर हमें बुलाता है ताकि हम दृढ़ खड़े रह सकें। God calls us not to focus our hearts or our eyes on the other things which are of no value. परमेश्वर हमें इसलिए नहीं बुलाता है कि हमारे आंखों को और हृदय को हम दूसरे बातों की ओर लगाएं। The Lord calls us to ensure that we hold on to the truth of the gospel. परमेश्वर हमें इसलिए बुलाते हैं कि हम
उस सुसमाचार के सच्चाई को मजबूती से पकड़ के रख सके। God calls us to stand firm together to stand firm together as a strong community. परमेश्वर हमें इसीलिए बुलाता है कि हम दृढ़ खड़े रहे एक शक्तिशाली समुदाय के समान। So let's make that promise. Let's say that in our hearts today that yes, we will stand firm for the Lord. आइए हम उसके लिए अपने आप की तैयारी करें और परमेश्वर से कहें, हाँ प्रभु जी, मैं आपके लिए दृढ़ खड़ा रहूंगा, खड़ी रहूंगी। Because the scripture says if we do that, वचन ऐसा हमें कहता है कि अगर हम वैसा करें then we will have joyful worship. तो हम एक आनंद का आराधना कर सकते हैं We will have numerical growth. और हमारे कलीसिया में संख्यात्मक वृद्धि होगी। We will be a strong community. और हमारी जो समुदाय एक मजबूत शक्तिशाली समुदाय बनेगी। And we will have good leadership. और हमारे लिए एक अच्छा अगुवा रहेगा। Let's pray that God will give us these 4 things. आइए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमारे लिए इन चारों बातों को दे। You say, tell the Lord, yes, I will stand firm with the church. आप प्रभु से कहिए, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ खड़ा रहूंगा या खड़ी रहूंगी। God, you give all of these things to us. प्रभु इन सारे चीजों को हमें आप दे। God promised this to the people of Israel. परमेश्वर ने इन सारी चीजों का वायदा किया है यहूदी लोगों से। And He fulfilled that promise. और परमेश्वर ने अपने वायदा का पूरा किया है। He will fulfill that for us also. और परमेश्वर उस वायदे को आपके लिए और मेरे लिए भी करेगा। Our Father, we want to thank you for your word. मेरे पिता, मैं आपके वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। Thank you for encouraging us to stand firm. धन्यवाद देते हैं, आपने हमें ये उत्साहित किया है कि हम दृढ़ खड़े रहे। Because Lord, we know that the things of the world are of no use. प्रभु, हम जानते हैं इस संसार की चीजें जो हमारे लिए कोई मायना नहीं रखता है। Help us, Lord, to stand firm on the word. होने दीजिए आपके वचन में हम दृढ़ खड़े रह सके। Lord, we pray that you would help us to hold on to the truth of the Gospels. प्रभु, हमारी यही विनती है, आप हमें आपके वचन में, आपके सुसमाचार में खड़े रहने के लिए आप हमें मदद करिए। And that we will stand firm as a strong community. और होने दीजिए हम एक मजबूत शक्तिशाली समुदाय होके आप में खड़े रह सके। And Lord, we want to pray that you would give us those blessings which you gave to the people of Israel. और हमारी यही विनती है, प्रार्थना है, आप उन सारे आशीषों को हमें दीजिए जो कि आपने यहूदी लोगों से दिया है। God, give us a joyful worship. प्रभु, हमें उस आनंदित आराधना करने में मदद करिए। Lord, give us numerical growth. हमारे कलीसिया में उस सांख्यिक वृद्धि आप होने दीजिए। Lord, make us a strong community. प्रभु, हमारे समुदाय को एक शक्तिशाली मजबूत समुदाय बनाइए। Lord, give us good leadership. प्रभु, हमारे कलीसिया में एक अच्छा अगुवा आप दीजिए। Lord, we want to thank you for your word. हम धन्यवाद देते आज आपके वचन के लिए। Thank you for your promises. धन्यवाद देते आपके उस वायदों के लिए। Thank you for teaching us from your word. धन्यवाद देते अपने वचन से जो आपने हमसे बातचीत किया है। Speak to us so that we will truly commit ourselves to stand firm in you. और आप हमसे बातचीत करते रहिए ताकि हम आपके वचन में दृढ़ स्थिर होके खड़े रह सके। We want to give you all the glory and honor. हम आपको सारी महिमा, सारी गौरव आपको देते हैं। Bless every head that is bowed at this time. हर एक सिर जो झुका है आपके सामने, हर एक सिर को आप आशीर्षित करिए। We pray all this in Jesus' name. हम सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you all प्रभु आपको आशीष दे and may God make you to stand firm. और प्रभु आपको दृढ़ खड़े रहने में मदद करे। Amen. आमीन।